नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाला हूं कि प्लास्टिक के बैंक के नोट से संबंधित अपन चर्चा करने वाले हैं। ये जो ना कटेंगे, ना पटेंगे, ना गलेंगे, भारत में जल्द आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ला सकता है प्लास्टिक के नोट। बैठक में हुई ये अहम चर्चा। प्लास्टिक के नोट के यानी 10 रुपए का, 20 का, 50 का, 100 का या 500 के जो नोट हैं वो सब के सब किसके हो सकते हैं? प्लास्टिक के नोट हो सकते हैं। आगे देखिए इसके अंतर्गत कि देश में जल्द प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट चल सकते हैं। आरबीआई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में पटना और मुंबई में हुई केंद्रीय बैंक में बोर्ड की बैठक में इस पर गंभीरता से चर्चा हुई है और देश में आने वाले समय में लोगों की जेब के अंतर्गत कागज की जगह प्लास्टिक के नोट रखने पड़ सकते हैं। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उन्होंने एक बार फिर से पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों को लेकर तैयारी है वो कर रहा है। हाल ही में पटना और मुंबई की जो बोर्ड की बैठकों में इस मुद्दे को लेकर विस्तार से क्या हुई है? चर्चा हुई है। हमारे आज वर्तमान में आपकी जेब में, मेरी जेब में अगर नोट हैं तो वो कागज के नोट हैं, लेकिन आरबीआई आने वाले समय के अंतर्गत उन कागज के नोटों को हटाकर एक पॉलीमर यानी प्लास्टिक के जो नोट है वो जारी करने वाली है। हमारी पटना और मुंबई के अंतर्गत हाल ही में जो हमारी सेंट्रल जो बैंक है, केंद्रीय जो बैंक है, उन बोर्ड की जो है मीटिंग हुई थी, उसके अंतर्गत ये गंभीरता से डिसीजन किया गया था, डिबेट किया गया था कि देश के अंतर्गत अब हमें प्लास्टिक के नोट लाना जरूरी है। अब इसके अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों या देशवासियों जो भी इस है सेशन को देख रहे हैं, आप सब लोग देखिए कि रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार मई 2026 तक बाजार में कुल नकदी 42,86,000 रुपए है वो पहुंच गई है और यह पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। बीते कुछ सालों में नकदी की मांग है वो तेजी से क्या है? बढ़ी है, जिससे नोटों की छपाई और रख रखाव पर क्या है? दबाव बन रहा है। यानी हमारे जो पिछले कुछ आंकड़ों के अनुसार मई 2026 के जो आंकड़ा है उसके अनुसार देखा जाए तो 42,86,000 रुपए है उसकी पहुंच हो गई है। नकदी जो करीब की जो पिछले मुकाबले से ज्यादा है। बीते आने वाले जो समय के अंतर्गत देखा जाए तो नकदी की जो मांग है वो तेजी से क्या है? बढ़ रही है। नोटों की छपाई हो या रख रखाव पे दबाव की जो बातचीत हो उसके लिए रिलेटेड है। आगे देखिए कि बैंक के सामने सबसे बड़ी परेशानी फटे पुराने नोटों की है। पिछले वित्त वर्ष में अरबों नोट खराब होने की वजह से नष्ट करने पड़े। सबसे ज्यादा 100 और 500 रुपए के नोट खराब हुए थे। यानी हमारी बैंक है, बैंक के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है, बैंक के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो फटे पुराने नोट हैं, हमारे पास में हमारी जेब में 100 रुपए के नोट होते हैं, 500 रुपए के होते हैं, हम बैंक में जाके जमा करा देते हैं कि भाई साहब ये नोट फटा हुआ है, ये मार्केट में कोई ले नहीं रहा है, मैं आपको दे देता हूं, तो बैंक को हम दे देते हैं। अब बैंक के पास में पिछले कई वर्षों से अगर देखा जाए तो अरबों नोट है वो खराब होने की वजह से क्या करना पड़ा उनको नष्ट करना पड़ा। सबसे ज्यादा 100 का नोट और 500 के नोट उनके पास में खराब थे। छोटे नोट ज्यादा हाथों में घूमते हैं, 10-20 रुपए हैं, वो हम मीडियम फैमिली के लोग हैं, हमारे हाथ में 10 रुपए की झालमुड़ी है वो ले लेते हैं, 20 रुपए की झालमुड़ी ले लेते हैं। मोदी जी भी जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री, तो वो भी 10 रुपए का नोट निकाल के वह झालमुड़ी खरीद लेते हैं। तो जो छोटे नोट हैं वो ज्यादा हाथों में घूमते हैं, इसलिए जल्द फट जाते हैं और गंदे भी हो जाते हैं। इसकी समस्या हाल ही में निकालने के लिए अब प्लास्टिक के नोटों पर जोर दिया जा रहा है। ये नोट खास तरह के मजबूत पदार्थ से बनाए जाते हैं, इन पर पानी, नमी और धूल मिट्टी का असर कम होता है, साथ ही ये लंबे समय तक चलते हैं और आसानी से क्या है? फटते नहीं है। यानी अब आरबीआई क्या चाहती है? आरबीआई ये चाहती है आरबीआई कि अब हमारी जेबों के अंतर्गत प्लास्टिक के नोट रहे वो खटे जो है किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो फटे भी ना, कोई जब पानी है उससे कोई नुकसान ना हो, नमी है उससे भी कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए, धूल मिट्टी है उसका भी ज्यादा असर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये इसके अंतर्गत बातचीत दी गई है। अगला देखिए कि देश में नोट छापने का खर्च है, यानी देश के अंतर्गत पैसा छापने का जो खर्च है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए कि हमारी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि देश के अंतर्गत हमने पिछले कई वर्षों के अंतर्गत जो नोट छापे हैं उससे लगातार जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले साल नोटों की छपाई पर हजारों करोड़ रुपए खर्च आए और एक ही साल में इसमें खर्च में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली।
ऐसे में लंबे समय तक चलने वाले प्लास्टिक नोट रिजर्व बैंक के लिए भी सस्ता ऑप्शन हो सकता है। रिजर्व बैंक का भी यहां पर खतरनाक वाला दिमाग है। खतरनाक वाला दिमाग कौन सा है? रिजर्व बैंक ने हाल ही के अंतर्गत देखा जाए तो रिजर्व बैंक ने साफ साफ स्टेटमेंट दिया कि अगर हम देश के अंतर्गत कोई प्लास्टिक नोट ले आते हैं तो हमारे ऊपर जो देश में जो कई हम हजारों नोट या करोड़ों नोट जो छापते हैं उसमें हमें नुकसान होता है। प्लास्टिक का नोट एक बार छाप दिया तो हमारे लिए क्या है, जो लागत होगी वो भी हमारे लिए कम रहेगी और हमारे लिए एक ये सस्ता ऑप्शन है। यानी हमें ज्यादा ऑप्शन की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। सरकार के ऊपर हो वह एक प्रेशर कम बनेगा, खर्चा कम आएगा। लोगों को हाथों के अंतर्गत 10 रुपए के नोट 20 रुपए के नोट जो चलते हैं वो भी भाई साहब एक सुरक्षित महसूस करेंगे। आज हमारे 10 रुपए का नोट निकालते हैं जेब से तो वह एकदम मरा हुआ टाइप का कागज का एकदम ऐसे उसकी दशा हुई रहती है। दुकानदार भी उसको खोलते हैं, देखते हैं कि भाई साहब ये नोट मैं नहीं ले सकता, साफ साफ मना कर देता है। अगर ये नोट देना है तो आप आरबीआई बैंक के अंतर्गत जाके किसी को भी नोट ये दे सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये स्टेटमेंट आता है हमारी आरबीआई का। आगे देखा जाए कि प्लास्टिक नोटों में सुरक्षा से ज्यादा मजबूत इंतजाम किए जा सकते हैं। इन्हें नकली बनाने में भी काफी मेहनत लग जाती है क्योंकि नकली बनाना आसान नहीं है। इससे फर्जी नोटों की समस्या भी काफी हद तक रोका जा सकती है। खबरों के मुताबिक शुरुआत में 10 और 20 के नोट के प्लास्टिक नोट बाजार में उतारे जा सकते हैं क्योंकि यही नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और सबसे जल्दी खराब हो जाते हैं। यानी आरबीआई का स्टेटमेंट यह है कि हम प्लास्टिक के नोट अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, हिंदुस्तान में अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे 10 रुपया और 20 रुपया ऐसा नोट है, अगर हम मार्केट में जल्दी से जल्दी प्लास्टिक के नोट 10 रुपए और 20 रुपए के लेकर आते हैं क्योंकि ये ज्यादा है, वह लोगों के हाथों से गुजरते हैं और यही नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये सबसे ज्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अगर ऐसे नोट ले आएंगे तो ऐसी व्यवस्था हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगी। और देश के अंतर्गत जो नकली नोट बना रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी कि भाई साहब अब नकली नोट नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला नकली नोट? नकली नोट इसलिए नहीं बनने वाला क्योंकि प्लास्टिक का नोट है और ये किसी बच्चों का खेल नहीं है कि नकली नोट बना लिए जाए। यही इसका अंतर्गत मुद्दा दिया गया था, यही इसका स्टेटमेंट दिया हुआ था प्लास्टिक के नोट से संबंधित। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।